हेलो फ्रेंड्स, एवरेज के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न है, चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 51 है तो तीसरी संख्या क्या होगी। तो चार क्रमागत सम संख्याएं हैं तो उनका औसत दिया हुआ है 51। तो 51 एक विषम संख्या है तो सम संख्या क्या होगी, इसके आगे की एक सम संख्या होगी और इसके पीछे की एक सम संख्या होगी। हमसे कह रहा है कि चार क्रमागत सम संख्याएं हैं तो हम ये देखिए यहाँ पर कितना है, 52 सम संख्या है और 50 सम संख्या है। तो 52 के आगे सम संख्या क्या होगी, 54 होगी और इसके पीछे की सम संख्या क्या होगी, 48 होगी। तो तीसरी संख्या कौन सी होगी, तो तीसरी संख्या संख्या 51 नहीं होगी क्योंकि 51 तो एवरेज है। तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, 52 हो जाएगी। और 1 2 3 4 चारों क्या हैं, सम संख्याएं हैं और जब इनको जोड़कर हम 4 से भाग करेंगे तो एवरेज क्या आएगा, 51 ही एवरेज आएगा। हमसे पूछता सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी संख्या 48 होगी, सबसे बड़ी संख्या 54 होगी। इसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं हम। मान लीजिए अभी 4 क्रमागत संख्या पूछा है, यहाँ पर अगर 10-20 क्रमागत संख्या कहता तो हम ये नहीं लगाते, फॉर्मूला लगा सकते थे। तो फॉर्मूला सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या है, सबसे बड़ी संख्या अगर हमें निकालनी है तो सूत्र क्या होता है, एवरेज प्लस n-1। n यहाँ पर नंबर है तो एवरेज कितना दिया हुआ है, 51, प्लस नंबर कितने हैं, 4 क्रमागत संख्याएं हैं यानी 4 - 1 यानी 51 प्लस 3। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाती, 54 सबसे बड़ी संख्या हो जाती। अगर यहीं कहता कि सबसे छोटी संख्या निकालो तो सबसे छोटी संख्या निकालने क्या करते, एवरेज माइनस n-1। तो एवरेज कितना है, 51 माइनस n-1 कितना आएगा, 3। तो 51 से 3 घटाएंगे कितना आएगा, 48। यानी सबसे छोटी संख्या 48 और सबसे बड़ी संख्या 54। अगला प्रश्न है कि 113 से 159 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो इन प्रश्नों में क्या करते हैं, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो कितना जोड़ने पे आएगा, 272/2। जब भाग करेंगे कितना आएगा, 136। इसका औसत हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि 0, 2 और 4 द्वारा बनी बृहत्तम और लघुत्तम 3 अंकी संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 0, 2 और 4 से सबसे बड़ी संख्या क्या बनाई जा सकती है, 420। और सबसे छोटी संख्या क्या बनाई जा सकती है, 204। अब इसका एवरेज निकालना है तो क्या होगा, 420 प्लस 204/2। दोनों को जोड़ देंगे कितना आएगा, 624/2। भाग करेंगे तो 312। इसका एवरेज हो जाएगा। कह रहा है 104 और 148 के बीच की सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। सम पूछे या विषम पूछे तो संख्या अगर सम है तो सम में लिख देना है, अगर संख्या विषम में है तो विषम में लिख देना है। तो जोड़ देंगे तो टोटल कितना आएगा, 252/2। जब भाग करेंगे कितना आएगा, 126। और 126 क्या हो जाएगा, इसका एवरेज हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा कि पहले 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, 1 2 3 4 से लेकर इन्फिनिट तक होती हैं। तो पहले 50 तो क्या होगी, पहली संख्या और अंतिम 50वीं संख्या बटे 2। तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा, 51/2 यानी 25.5 इसका एवरेज हो जाएगा। आप सूत्र भी याद कर सकते हैं इसका एवरेज निकालने का, तो क्या होगा, n+1/2 इसका सूत्र होगा। अगला कह रहा है कि प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। जब पूर्ण संख्याओं का औसत हमें एवरेज निकालना होता है तो उसका सूत्र होता है n-1/2 यानी क्या होगा, 10-1/2 यानी 9/2 बराबर 4.5 इसका एवरेज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 17 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो विषम संख्याओं का एवरेज का सूत्र होता है, केवल n होता है। तो क्या हो जाएगा, पूरी की पूरी वही संख्या आ जाएगी यानी 17। अगर यहाँ कहता कि विषम संख्याएं कितनी हैं तो हम सूत्र क्या हो जाता है, यहाँ पर n² इसका सूत्र हो जाता। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा।
तो जब सम संख्याओं का औसत निकालना होता है तो उसका सूत्र होता है n+1। इतनी बड़ी संख्या दी हो, 50 पूछा हो, 100 पूछा हो, 200 पूछा हो, अगर एवरेज निकालना है सम संख्याओं का तो क्या हो जाएगा, n+1 यानी 10 + 1 यानी 11 इसका एवरेज हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। जब 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जब हमें औसत निकालना होता है तो उसका एवरेज का सूत्र होता है n+1 2n+1/6। तो क्या हो जाएगा, n की जगह पर हम क्या रखेंगे 10, 10 एक क्या हो जाएगा 11, इसकी n की जगह पर रखेंगे 10 दूनी 20 और 1 21/6 टोटल हो जाएगा। तो इसको जब हम काटेंगे 3 दूनी 6, 3 7 21 यानी 77/2, जब इसको भाग करेंगे तो क्या आएगा 38.5 इसका एवरेज हो जाएगा। ऐसे सवालों के लिए आपको ये फॉर्मूला याद करना जरूरी है जिससे डायरेक्ट आप इसका आंसर निकाल सकें। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रथम 13 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा। अभी अब वहाँ पे वर्गों का औसत निकाले थे, अब यहाँ पर 13 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत निकालेंगे। तो जब घन का औसत निकालेंगे तो सूत्र बदल जाएगा, तो हो जाएगा एवरेज निकालने का n+1 का होल स्क्वायर बटे 4। तो n की जगह पे क्या रखेंगे 13, n की जगह रखेंगे 13, तो यहाँ हो जाएगा 13 + 1 का स्क्वायर बटे 4 यानी 13 × 14 का स्क्वायर क्या होगा 196/4। जब इसको काटेंगे तो क्या आएगा 4 × 16, 4 × 9 = 36, गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, गुणा करेंगे तो कितना आएगा 637 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1989 से लेकर 2005 तक की सभी वर्षों का औसत क्या होगा। तो औसत क्या निकालते हैं कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2, जब इसको हम जोड़ेंगे कितना आएगा 9 × 4 = 14, 8 × 1 = 9, 9 और 2 × 1 = 3/2। इसको भाग करेंगे तो 2 × 1 = 2, 2 × 9 = 18, 2 × 9 = 18, 2 × 7 = 14 इसका एवरेज हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि 3 क्रमिक संख्याओं का औसत क्या होगा यदि पहली संख्या 21 है। तो क्या है, क्रमागत संख्या है, तो पहली संख्या 20 है तो दूसरी संख्या क्या होगी 21 और तीसरी क्या होगी 22। जब इनको टोटल हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 20 20 40, 60 3 63/3। तो एवरेज क्या आएगा 3 दूनी 6 और 1 यानी 21 इसका एवरेज हो जाएगा।